सर बहावलपुर सेक्रेटरीट साउथ सेक्रेटरीट की बात हो रही है, तो साउथ सेक्रेटरीट के हवाले से बात करेंगे कि मुल्तान के अंदर 2.25 अरब रुपए की एक बिल्डिंग तैयार कर दी गई, लेकिन बहावलपुर में बदकिस्मती के साथ आज तक कोई इसके ऊपर इनिशिएटिव नहीं हुआ, ना कोई काम हुआ है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज जो फ़लस्तीनी नहते इंसानों के साथ जुल्म रवा रखे जा रहे हैं, बच्चों को और ख़वातीन को और उन शहरी मर्दों को जो जंग में नहीं हैं, उनको उनके घरों को गिराया जा रहा है और दुनिया भर के ममालिक से लाया हुआ असला इस्तेमाल करके कारपेट बॉम्बिंग करके उन घरों को मलिया मेट किया जा रहा है और हस्पतालों की बिजली और राशन बंद किया जा रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक भी है, परेशान कुन भी है। इस पे हम बहुत सख्त जो है वो आवाज़ उठाते हैं और एहतजाज करते हैं कि ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल इस पे अक़वाम आलम बिलखसूस वहाँ पे जो करीब के ममालिक हैं वो भी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है मामला बहुत गंभीर है और बहुत परेशान कुन है। सिविलियंस जो हैं उनके ऊपर ये कभी भी आफत नहीं आनी चाहिए थी। दूसरा, आपने बात की, बहुत बड़ी ख्वाहिश भी थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी की गई और आपको पता है कि प्लान तकरीबन फाइनलाइज हो गए थे और 2018 में जब हुकूमत गई तो उस वक्त वो मंसूबा तकरीबन आखिरी मरहल में पहुंच चुका था। लेकिन बहरहाल जिस तरह बहावलपुर के अंदर अगर बहावलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि मुकम्मल तौर पे उसका चार्टर इशू हो गया था, उसके लिए फ़ंडिंग रख दी गई थी, उसके लिए तमाम जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मंजूरियां भी हासिल कर ली गई थी और उन रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होकर स्किल एक एनुअल जो हमारे डेवलपमेंट प्लान है PSDP, उसमें भी वो रिफ्लेक्ट हो गया था। लेकिन 2018 के बाद उसको भी रोक दिया गया, रबर डैम को भी रोक दिया गया और होम इकनॉमिक्स कॉलेज जो 2019 में मुकम्मल हो जाना था वो भी रोक दिया गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ केयरटेकर गवर्नमेंट का कि जो थोड़ा सा काम रह गया था मेरे तवज्जो दिलाने पे उन्होंने उसको मुकम्मल किया और होम इकनॉमिक्स कॉलेज बच्चियों का बहावलपुर में अब शुरू हो गया है। लेकिन बदकिस्मती इसको रोका गया। डेरा गाजी खां में मेडिकल कॉलेज और भावल नगर में मेडिकल कॉलेज आज तक मुकम्मल नहीं किया गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हवेली बहादुर शाह का प्लांट जो 2019 में मुकम्मल हो जाना था उसको जाके बमुश्किल 2023 तक मुकम्मल किया गया। तो मैं समझता हूँ आने वाला वक्त पाकिस्तान की डेवलपमेंट का होगा। जिस तरह CPEC को और बाकी डेवलपमेंट को रोका गया तो बहावलपुर और साउथ पंजाब भी उस डेवलपमेंट में अपना बेहतर हिस्सा ले सकेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जो हमारा आपने रबर डैम के बारे में बात की, जिन ख्यालात का मैं इजहार कर रहा था, हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि हम वाटर स्कूटर, जेट स्कीज, बोटिंग, ये सब वहाँ पे वाटर बॉडी एक परमानेंट बहावलपुर के करीब हो। अव्वलीन तो वो ज़ेर ज़मीन पानी का मसले को हल करे, क्योंकि बड़े शहरों के साथ और बहुत ही गलत आमराना फैसला था कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत एक दरिया दे देने, 3 दरिया दे दिए गए। ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन बहरहाल वाटर स्पोर्ट्स भी उसका ज़िमनी हिस्सा था। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने यहाँ पे और साउथ पंजाब सेक्रेटरीट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बहुत इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये जगहें ढूंढ के और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का आज बाकायदा आगाज़ कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो परमानेंट वाटर बॉडी, वो वाटर डैम बनाने से रुकेंगे। इंशाल्लाह उसके लिए भी कोशिश जारी रहेगी। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, PDM की तरह ही मिलजुल कर इलेक्शन लड़ेगी या एक इलेक्शन एक ही पार्टी की तरफ से होगा? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं। पाकिस्तान की जितनी भी आप तरक्की देखें और आज जितने भी चीज़ों में पाकिस्तान जिन भी जगहों पे है, चाहे वो मतलूबा मायार तक है या उससे पीछे है या जो भी बेहतरी हैं, उसमें आपको मोहम्मद नवाज शरीफ के मुख्तसर अदवार, यानी एक दफ़ा वो तकरीबन 2.25 साल, एक दफ़ा तकरीबन 2.5 साल और एक दफ़ा तकरीबन 4 साल वज़ीर आज़म रहे, तो उनके मुख्तसर अदवार में किए हुए काम आपको 70 सालों से ज़्यादा आपको उसमें एक वज़न नज़र आएगा। तो पाकिस्तान के मोहसिन हैं, उन्होंने काम किया है और बड़ी बदकिस्मती है कि जिनके पास तजर्बा हो, जिनमें काम करने की अहलियत हो, जिन्होंने अपने तजर्बे से साबित किया हो कि मुल्क को वो मुकद्दम रखते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए वो इंतहाई शफाफ और ईमानदाराना तरीके से मुल्क की खिदमत करते हैं, उनके साथ ये सलूक हुआ। तो बहरहाल अब उनकी वापसी खुशाइंद है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह तरक्की का पहिया रोका गया था, हमारे तालीमी इदारों को रोका गया था,
MNS یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان کے نئے کیمپس بننے سے روکا گیا تھا, بھاولپور انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بننے سے روکا گیا تھا, اسی طرح CPEC کو روکا گیا تھا. 3-3.5 سال جو ہے خنجراب پاس بند رہا, اور بہت سے مسائل رہے. اب انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کا دور ہوگا انشاءاللہ, اور پاکستان مہنگائی کو بھی اور باقی چیزوں کو بہتر کرے گا. جہاں تک آپ نے الیکشن لڑنے کی باقی فیصلے ہوں گے, اور اس میں سیاسی پارٹیز اپنا خود فیصلہ کریں گے انشاءاللہ, اور اللہ بہتر کرے گا. بہت شکریہ.